चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। AP 3-15 क्वेश्चन देखो सही है ना। 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। क्वेश्चन मिला लो एक बार। सही है। चलो देखो हल करते हैं इसको। तो प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा 3 और सार्वंतर जो है ना सबको पता है 15 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 12 नहीं होगा। तो कहता है क्वेश्चन कौन सा पद मतलब nवां पद मान लो अपने मन से nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो मान लो nवां पद an बराबर में 54वें पद यानी कि A54 लिखना है। जितना पद बोले अगर 5वां बोलते हैं तो A5 लिखते हैं, 10वां पद बोले तो A10 लिखेंगे, अगर 20वां पद बोले तो A20 लिखेंगे। 54वां पद बोल रहा है 54वें पद तो A54 लिखे से 132 अधिक है तो मतलब प्लस में 132। an का फार्मूला लगा लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू में डी। an का सूत्र लगाया है यहाँ। इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है a प्लस a घटा करके लिखा जाता है कि नहीं। a प्लस 53d लिखेंगे, a प्लस 53d प्लस में 132 होगा। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा नहीं। अब d का वैल्यू बैठाओ यहाँ से। देखो d का वैल्यू भी दिया है, a का भी दिया हुआ है। n का मान निकालना है ना तो n माइनस 1 और d का मान 12। तो यहाँ 53 गुना में और d का वैल्यू कितना आएगा 12 हाँ प्लस में 132। तो ऐसा करो अब यहाँ से जो है ना गुना कर लो अंदर। 53 गुना 12 करो तो कितना आएगा यहाँ होगा 12n माइनस 12 बराबर में 53 गुना 12 करके कितना आया 12 3 36 बाकी 3 12 5 60 3 63 636 आया प्लस में 132। 132 एकड़ा में जोड़ देते हैं तो कहता है 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768। तो ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 12n बराबर में आएगा 768 और प्लस में 12 आएगा प्लस में 12। तो देखो 12 जोड़ दो इसमें 12 अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 बाकी 1 6 1 7 1 8 780 बताया 780 यानी कि 12 n बराबर कितना आ गया 780। ये कटेगा बढ़ छा के 72 बाकी बचा उधर 6 12 5 60 कट जाता है। बढ़ छा के 72 इधर 12 5 60 यानी 65 बार में कट जाता है। n का मान कितना आ गया 65। ये तो गया आंसर यानी कि 65वां पद जो है ना उसका 54वें पद से 132 अधिक था। यही इसका आंसर कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यानी कि डी का मान समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना दिया है 100 है तो इसको 1000वें पदों का अंतर पूछा है। चलो समझो इसको। एकड़ा में बोल दिया है सर्वांतर जो है ना समान है। दोनों एपी का सर्वांतर क्या है समान है। माना कि यहाँ पर मानना पड़ेगा माना कि पहले एपी के प्रथम पद को मान लेते हैं स्मॉल ए तथा दूसरे एपी के प्रथम पद कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है। दोनों एपी का प्रथम पद अलग अलग है इस वजह से अलग अलग भी मान लिए ए एक तो कैपिटल ए। लेकिन डी का मान समान है दोनों के लिए डी का मान समान है। चलते हैं प्रश्न से में क्या कहता है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो पहले एपी के लिए लिखते हैं ए 100 स्मॉल ए 100 लिखेंगे। अंतर मतलब होता है माइनस। अब दूसरे एपी का 100 पद का अंतर यानी कि कैपिटल ए 100 पदों का अंतर कितना है अंतर है 100 तो बराबर में क्या हो जाएगा 100। तो A100 को हम क्या लिखते हैं जैसे A5 होता है ना A5 को लिखते हैं ये घटा करके A प्लस 4D नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार A100 को क्या लिखेंगे A प्लस 99D लिखेंगे माइनस। इसको ध्यान में रखेगा ये माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा A माइनस 99D
होगा कि नहीं होगा? ये माइनस कैसे आ गया? ये अंदर बाहर वाला जो है ना चिन्ह, अंदर वाला चिन्ह को बदल दिया, प्लस होता ही जगह लेकिन माइनस हो गया। यानी तो एक बार लिख देते हैं ब्रैकेट लगा करके, a प्लस 99d बराबर में 100। दूसरा मार्कर लो तो, एवं लो बगल में लो जा। चलो देखो यहाँ चिन्ह बदलेगा अंदर का, a प्लस ये माइनस हो जाएगा a और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 99d बराबर में 100 होगा। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया तो क्या बच गया? a माइनस a बराबर में कितना आया? 100। समीकरण मान लो इसको एक। अब पूछ रहा है इतना है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो देख लेते हैं। 1000वें पदों का अंतर 9 लिखते हैं। 1000वें पद a 100 माइनस बड़का a लिखना है, यानी कैपिटल A। 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है तो देखो तो इसको एक कत्ता लिख सकते हैं, a प्लस 1000 को लिखेंगे 999d 999d। ये घटा करके लिखते हैं, ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। इसको भी लिखेंगे a प्लस में 999d होगा। देखो यहाँ a का a हो गया प्लस में 999d, ये अंदर का चिन्ह बदलेगा, a माइनस का 999d। तो इसमें भी कटेगा, ये दोनों प्लस माइनस में है। देखो a माइनस कैपिटल A आया। देखो a माइनस कैपिटल A का वैल्यू यहाँ निकाले हैं, कितना है? 100। इसको लिख सकते हैं हम, इसके बदले में 100 लिख सकते हैं। कहाँ से आया? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आया है। तो यानी कि 1000वें पद का भी अंतर कितना आया? अगर लाखवें पद का अंतर पूछ देता है ना, तब पर भी वही 100 आएगा। कितनों पद का अंतर पूछ दे वही आएगा, जितना दियल रहे उतने आएगा। अतः यहाँ लिख सकते हो, अतः 1000वें पदों का अंतर 100 ही होगा, ये हो गया आंसर। चलो लिखो इसको। चलो ध्यान दो गए। क्वेश्चन है 13 नंबर का, कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? कितनी संख्या कहता है 7 से विभाज्य? 3 अंकों वाली सबसे पहले पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 अंक का संख्या 100 से लेकर के स्टार्ट होता है, कहाँ तक? 999 तक। 999 ये हुआ 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये हुआ 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या। लेकिन ये तो हुआ, लेकिन कहता है 7 से विभाज्य लगना चाहिए, 7 से भाग लगना चाहिए। नहीं तो देखो यहाँ 100 में तो नहीं लगेगा 7 से भाग, तो 101 में लगेगा? नहीं लगेगा, 101 में नहीं लगेगा। 102 में लगेगा? 102 में भी नहीं लगेगा। 103 में नहीं लगेगा। 104 में नहीं, 105 में लगेगा। देखो 7 कम 7, उधर बच गया 3, 7 × 5 = 35, यानी कि 7 से ये कट जाता है। इसका मतलब प्रथम पद आएगा कौन? 105। एक हम 7 जोड़ते जाओ, अगला पद मिलते जाएगा। जो भी विभाज्य होने वाला है 7 जोड़ते जाएगा, उससे मिलते जाएगा। यहाँ लिखेगा तुम, हल में लिखते हैं सबसे पहले 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या की सूची। तो सबसे पहले क्या आया यहाँ पे? 105। फिर 7 जोड़ेंगे तो 12, और फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 आएगा, डॉट डॉट। लेकिन लास्ट में चेक करो तो इसमें 7 से लग रहा है, 7 से भाग नहीं लगेगा। तो इसको भाग 999 में 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे? देखो 999 में हम 7 से भाग देते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं। 7 से भाग दो, देखो एक बार में कितना है? 7, यहाँ बचा 2, यहाँ से उतरेगा 9, 7 चौके 28, तो कितना बच गया शेषफल? 1, यहाँ से उतरा 9, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया? 5, यानी शेषफल बच रहा है 5। कितना बच रहा है? शेषफल 5। अगर ये 5 नहीं रहता तो भाग लग जाता, नहीं, अगर ये 5 नहीं रहता, एकड़ा में 5 घटा करके रहता तो इसमें 7 से भाग लग जाता। इसका मतलब है 999 अंतिम पद प्राप्त करने के लिए 999 में से हमको 5 घटाना पड़ेगा। तो 999 में 5 घटाएगा कितना बचेगा? 999 में से 5 अगर घटा देते हैं तो 900 बचेगा 94। कितना बचेगा? 994 में जो है ना अब 7 से भाग लग जाएगा। तुम भाग दे करके देख सकते हो।
तो ये हो जाएगा 994। कितना हो जाएगा? 994। तो अब एकड़ा के बाद जो है ना बन जाएगा। अब n का मान निकाल लो, ये आंसर आएगा एकड़ा में। तो a का मान आएगा यहाँ से 105 और d का मान आएगा 112 माइनस 105, तो 7 आ जाएगा। नहीं तो देखो अंतिम पद भी दिया हुआ है, ए एन बराबर कितना है? 994। ए एन का फार्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 994। तो a का वैल्यू रखो 105 प्लस में n माइनस 1 और d का मान देखो, d का मान यहाँ है, ये 7 है, 7 994। तो 7 से गुना करेंगे दोनों में, 105 प्लस में 7 से गुना करेंगे तो 7n होगा, 7n माइनस में 7 बराबर में 994। तो 105 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा? 105 में से 7 घटाओ कितना बचा? 98 प्लस में 7n बराबर में 994। 98 प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7n बराबर में कितना आएगा? 7n बराबर में कितना आएगा? 994 और माइनस में 98। घटाओ तो 98 994 में से, इधर लिख दें, आप इधर लिख देते हैं। 7n बराबर में आ गया, डायरेक्ट लिख देते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा, घटा करके बताओ, 994 में से हम कितना घटाएंगे? 98 को। 994 में से 98 घटा लो, 6 इधर 8 9 इधर कितना बच गया? 896 बटा में ये गुणों में 7 इधर आएगा तो भाग में। देखो 7 से कट रहा है n, अति 896 एक बार में कितना है? 7 इधर आ गया 1, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 5, 7 8 56, 128। n का मान कितना निकल गया? इसका मतलब है 128 संख्या ऐसा है जो कि 3 अंक वाला 128 संख्या ऐसा है जो 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिख देना आता है 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 128 है। ये हो गया इसका आंसर।